जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद न करो। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूँ। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। आज 19 दिसंबर 2020 का करेंट अफेयर्स प्रारंभ करता हूं, जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न, अम्मा मिनी क्लिनिक योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अम्मा मिनी क्लिनिक योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? ए ऑप्शन ओडिशा, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है बी, तमिलनाडु। उत्तर बी, तमिलनाडु। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अम्मा मिनी क्लिनिक उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां बड़ी संख्या में गरीब आबादी निवास करती है और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अब जान लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु राज्य का न्यायालय चेन्नई, तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, जो इनके पार्टी का नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में न्यायालय का न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा सीट 39, तमिलनाडु राज्य में राज्यसभा सीट 18, तमिलनाडु राज्य में विधानसभा सीट 234। आज का दूसरा प्रश्न, एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग 2020 व 2021 के अनुसार बॉयज बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में कौन सा स्कूल शीर्ष पर रहा है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग 2020 व 2021 के अनुसार बॉयज बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में कौन सा स्कूल शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन सनबीम स्कूल, बी ऑप्शन दिल्ली पब्लिक स्कूल, सी ऑप्शन सिंधिया फोर्ट स्कूल, डी ऑप्शन रोहिड़ा सेक्टर 11 स्कूल। इसका सही उत्तर है सी, सिंधिया फोर्ट स्कूल। उत्तर सी, सिंधिया फोर्ट स्कूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टॉप 3 स्कूल हैं। पहले नंबर पे सिंधिया फोर्ट स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान, तीसरे स्थान पे द दून स्कूल देहरादून उत्तराखंड है। रैंकिंग किस आधार पर की गई है? शिक्षक कल्याण, शिक्षक विकास, शिक्षक की योग्यता, खेल शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देके। आज का तीसरा प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन नॉर्वे, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन इटली, डी ऑप्शन थाईलैंड। इसका सही उत्तर है ए, नॉर्वे। उत्तर ए, नॉर्वे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉप 3 देश कौन कौन है? पहले नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। भारत 131वें नंबर पे है। रैंकिंग किस आधार पर की गई है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत से। अब जान लेते हैं नॉर्वे देश के बारे में। नॉर्वे देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे देश की मुद्रा क्रोन, नॉर्वे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग हैं। आज का चौथा प्रश्न, जे.एस. मुरलीधर किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। जे.एस. मुरलीधर किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन झारखंड। इसका सही उत्तर है बी, ओडिशा। उत्तर बी, ओडिशा। अब जान लेते हैं ओडिशा राज्य के बारे में। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य का न्यायालय कटक, उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो इनके पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में जे.एस. मुरलीधर, जो भी हाल ही में बने हैं। उड़ीसा राज्य के राजकीय पशु सांभर। उड़ीसा राज्य का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। उड़ीसा राज्य का राजकीय वृक्ष अशोक।
उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट 21 है। उड़ीसा राज्य में राज्यसभा सीट 10। उड़ीसा राज्य में विधानसभा सीट 147 है। आज का 5वां प्रश्न, किस भारतीय संस्था ने बेंगलुरु में NETRA नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधित जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस भारतीय संस्था ने बेंगलुरु में NETRA नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधित जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? ए ऑप्शन RBI, बी ऑप्शन SBI, सी ऑप्शन इसरो, डी ऑप्शन DRDO। इसका सही उत्तर है सी, इसरो। उत्तर सी, इसरो। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। NETR का पूरा नाम नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। यह केंद्र भारत की अंतरिक्ष परिस्थितियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा और साथ ही यह भारत के भीतर सभी 55A गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। अब जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका हिंदी में नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई। इसरो के अध्यक्ष के सिवन वर्तमान में है। आज का 6वां प्रश्न, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ए ऑप्शन हिमा कोहली, बी ऑप्शन विभा शर्मा, सी ऑप्शन प्रतिभा कुमारी, डी ऑप्शन काजल राव। इसका सही उत्तर है ए, हिमा कोहली। उत्तर ए, हिमा कोहली। अब जान लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014। तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीट 17। तेलंगाना राज्य में राज्यसभा सीट 7। तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट 117। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनी है हिमा कोहली। तेलंगाना राज्य का राजकीय पशु हिरण। तेलंगाना राज्य का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। तेलंगाना राज्य का राजकीय वृक्ष जमी चेटू। तेलंगाना राज्य 4 राज्यों से सटा है। देख लेते हैं कौन कौन राज्य है जो तेलंगाना राज्य जिससे सटा हुआ है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाओ ताकि यह याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? अंधा कम छत पर जा। यह ट्रिक क्या है? अंधा कम छत पर जा। यानी अ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क से कर्नाटक, म से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों से तेलंगाना राज्य सटा हुआ है। आज का 7वां प्रश्न, सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन जी सतीश रेड्डी, बी ऑप्शन के सीवन, सी ऑप्शन अंधुति राय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, के सीवन। उत्तर बी, के सीवन, जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह पुरस्कार उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। आज का 8वां प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा लॉन्च किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा लॉन्च किया है? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन चंडीगढ़, सी ऑप्शन लद्दाख, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली। उत्तर ए, दिल्ली। अब जान लेते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का न्यायालय नई दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इनके पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का वर्तमान में न्यायालय का न्यायाधीश DN पटेल।
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी गौरैया और बिहार राज्य का राजकीय पक्षी भी गौरैया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जिले 11, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट 7, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीट 3, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीट 70 है। आज का 9वां प्रश्न, किसने अब से लाइव स्ट्रीम ऐप पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय लिया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किसने अब से लाइव स्ट्रीम ऐप पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन याहू, बी ऑप्शन गूगल, सी ऑप्शन फेसबुक, डी ऑप्शन ट्विटर। इसका सही उत्तर है डी ट्विटर। उत्तर डी ट्विटर। अब जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर का स्थापना 15 जुलाई 2006। ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी, इवान विलियम्स, बीज स्टोन, नोहा ग्लास। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहाँ किए हैं? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहाँ किए हैं? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी गुजरात। उत्तर सी गुजरात। अब जान लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, गुजरात राज्य का न्यायालय अहमदाबाद, गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाली जो बीजेपी पार्टी से हैं, गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में विक्रमनाथ, गुजरात राज्य में लोकसभा सीट 26, गुजरात राज्य में राज्यसभा सीट 11, गुजरात राज्य में विधानसभा सीट 182। कर्क रेखा भारत देश के गुजरात राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन राज्य से 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। जो अभी हाल ही में 17 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि इसमें किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो इसका सही उत्तर था गुजरात। दोस्तों इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है जो आरआरबी एनटीपीसी का फिलहाल में एग्जाम हो रहा है। दोस्तों इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाऊं ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। यह ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। यानी मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। दोस्तों इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे मिलते हैं। जो लोग अपडेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करना ना भूलें।